एक गलतफहमी हम सब में है कि अकेला रहते हैं तो बहुत बुरा हाल है, अकेलापन खा जाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन एक चीज़ हम कभी ध्यान से नहीं समझते कि अगर आप देखो जो भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हुआ है ना, उनमें से ज़्यादा लोग अलोन अकेले ही रहते हैं। अकेले मतलब सबके साथ रह के भी हम अकेले रहते हैं। और कैसे ये हेल्पफुल है फॉर सक्सेसफुल लाइफ, वही लेके आज के हमारे वीडियो। तो चलिए वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम सक्सेसफुल पर्सन अकेला रहते हैं। पहला चीज़ जो आपको ध्यान में लाना है वो है यूनिक पर्सनैलिटी। आप अगर अकेले रहते हो, आप अगर फुल टाइम कोई सोशल मीडिया या किसी फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स या सबके साथ रहते हो, तो खुद के लिए सोचने के टाइम आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप अकेले रहते हो तो अपने बारे में, अपने फॉल्ट्स, अपने सारे चीज़ों को समझ के अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। अकेले में ही आप एक यूनिक पर्सनालिटी अपने अंदर में ला सकते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए भी खुद को जांचना, परखना ज़रूरी होता है। और वो चीज़ सबके साथ उद्यम मचाने से नहीं, जब आप डीप थिंकिंग करते हो। और वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप खुद को टाइम देते हैं, खुद के फॉल्ट्स, फेलियर्स या कुछ सक्सेस, कुछ अपने अंदर में छुपा हुआ टैलेंट, उनको ढूंढने की ताकत रख सकते हैं। वो अकेला बैठ के आज क्या हुआ, क्या होना था, क्यों हुआ, मेरा क्या फॉल्ट था, मैंने आज कौन से चीज़ में अच्छे काम किए हैं, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या इसमें ये भीड़ भड़ट्टे में भी आप खुद को टाइम दो। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको अलोन कहीं दूर चले जाना है, सबके साथ रह के भी खुद के अंदर को समझने के लिए, एक पीसफुल लाइफ पाने के लिए आपको खुद के बारे में सोचना है। अपने आप के साथ कुछ टाइम, सब साथ रहे, लेकिन हम लोग देखिए ज़िंदगी में भी जब टाइम मिलते हैं क्या करता है, सोशल मीडिया या कुछ फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ स्पेंड करते हैं। कीजिए, सबके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ टाइम, दिन के कुछ टाइम खुद के लिए रखना भी ज़रूरी होता है। और वो चीज़ से ही आप खुद को समझ सकते हो। मुझे कौन से बिहेवियर मैंने की सबके साथ, ये नहीं करना था। यही से तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होते हैं, है ना। सो फर्स्टली आप यूनिक पर्सनालिटी के लिए भी आपको ज़रूरत है अकेलापन की। नेक्स्ट चीज़ की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, हर टाइम आप सबके साथ जुड़े हुए हो, वहाँ पे बहुत सारे बातें हो रहे हैं, कोई काम हो रहा है, बिज़ी है, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें खुद के लिए जैसे टेंशन रहते हैं, वो सारी चीज़ों की परेशानी आपके अंदर आ जाए, या आपके चारों तरफ अगर नेगेटिव इंसान घूम रहे हैं, तो आपके अंदर की पॉजिटिविटी लॉस हो जाता है। टू ग्रो अ पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब खुद के प्रति आस्था रखने की ताकत खो जाता है। ऐसा होता है कि वो उससे ले लेते हैं, वो कर देगा, वो कर देगी, लेकिन नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ, खुद कर सकता हूँ। ये सोच, ये पॉजिटिविटी आपके अंदर तभी आ सकता है जब सबके साथ रह के भी आप अपने आप को कुछ टाइम दो, अकेले कुछ टाइम स्पेंड करो, तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट चीज़, सेल्फ रेस्पेक्ट। कोई भी काम करने के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट ज़रूरी होता है। आप अगर खुद को सम्मान नहीं करोगे तो कोई आपको भी सम्मान नहीं करेंगे, है ना।
तो आपको सम्मान करने के लिए आपको खुद को सोचना है कि मेरे अंदर में क्या खासियत है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो ये अगर आप सोचें तभी आपके अंदर में एक सेल्फ रेस्पेक्ट कि मैं ऐसे भी खराब नहीं हूँ, मेरे अंदर में भी कुछ ताकत है। सो यू कैन एबल टू रेस्पेक्ट योर सेल्फ। नेक्स्ट, क्रिएटिव माइंड। अगर आप अकेले रहते हो तो उस टाइम आप सोच सकते हो, कोई भी मैथ हो, कोई भी चीज़ें हो, उसको आप उस टाइम, या कोई डिज़ाइन हो, कुछ भी हो वो आप सोच सकते हो कि ये ऐसे हो सकता है। लेकिन भीड़ भड़ट्टे में और सबके साथ मिलके ये आइडिया दे रहा है, वो आइडिया दे रहा है, तो आप पीसफुली सोच नहीं सकते हो। वो क्रिएटिव माइंड आपके अंदर में नहीं आएगा। अकेले बैठ के ध्यान से आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उस टाइम आपकी क्रिएटिविटी लेवल एक्सट्रीम होते हैं। तो उस टाइम आप ध्यान दे रहे हो पूरा अपने काम के ऊपर, बाहर के दुनिया के ऊपर नहीं। सो टू मेक अ क्रिएटिव लाइफ, क्रिएटिव माइंड, यू नीड some time to spend alone. Next, self-dependent. सभी आपके ये काम करते रहे, वो काम कर देगा, वो कर देगा, वो तो मेरे लिए मदद में है। लेकिन अगर आप अकेले रह रहे हो तो ये काम भी आपको ही करना है, वो काम भी आपको ही करना है। सेल्फ डिपेंडेंसी, पूरा इंडिपेंडेंट होना अकेलापन ही सिखाता है। आपको अगर लगे कि हर टाइम किसी की मदद की ज़रूरत है तो आप इंडिपेंडेंट नहीं बन रहे हो, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पा रहे हो। वो भी अकेलेपन से ही मिलते हैं। मेरा कोई नहीं तो मुझे ही सारे काम करना है। ये सोच, ये ख्याल खुद के अंदर लाता है अकेलापन। अकेलापन की कमी सिर्फ ढूंढने से बजाय ये भी देखिए कितने सारे खासियत है। नेक्स्ट, स्पेशल कुछ आइडिया, स्पेशल कुछ थॉट, या अपने इमोशन को कंट्रोल करना, कंट्रोल करके स्ट्रॉन्ग बनना, वो भी सिखाता है आपके अकेलापन। मैंने ये चीज़ एक सर्वे रिपोर्ट में भी देखी है कि अगर कोई अकेले रहते हैं तो वो किसी से कुछ चीज़ों की उम्मीद नहीं रखते हैं, तो वो हार्ट कम होते हैं। वो किसी से कुछ लेते नहीं, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग बाहर में रहते हैं तो उन लोगों के सोच ही रहते हैं कि मैं इनसे कुछ मांग सकती हूँ, ये मेरी हेल्प करेगा, नहीं कर रहा है तो हार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, मोर प्रोडक्टिव। आप अकेले हो, सोच रहे हो तो आप सोच सकते हो, आप अगर अकेले सोच रहे हो, सपोज मैं घर के एक डिज़ाइन के बारे में सोच रही हूँ, घर को इस तरीके से सजावट के बदले में अगर मैं इस तरीके से सजावट करती तो शायद ही अच्छा होता। ये आप अकेले बैठ के सोच सकते हो, सब मिल के नहीं। मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि सभी मिलना बहुत ख़राब है, लेकिन सभी अकेलेपन को बहुत ज़्यादा ब्लेम देते हैं ना। और स्पेशली हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल सोशल फ्रेंड्स में आजकल बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो वर्चुअल है, रियल लाइफ में आपके मदद में आएंगे भी नहीं शायद। सो सबके भीड़ भड़ाटे से अलग होके अकेले में भी खुशी खुशी बहुत अच्छी तरीके से रहने की ताकत आपके अंदर में डालने की कोशिश कर रही हूँ मैं। जो चीज़ें वहाँ पे पॉसिबल है अकेले में भी पॉसिबल है। और ये आप देखेंगे कि अकेले इंसान ही ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेस रेट उनमें ज़्यादा होते हैं। आप सोचो, आप कुछ पढ़ना चाहते हो, शांति से अपने दिमाग को शांत करके अकेले रूम में बैठ के
आप कुछ काम करना चाहते हो क्रिएटिव, अकेले उस टाइम रहना पड़ेगा। आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो, कोई भी चीज़, सब कुछ ही एक साधना होते हैं ना। किसी भी चीज़ में आप सक्सेस लेना चाहते हो तो उस साधना के लिए अलग रहना ही पड़ता है। पिछले ज़माने में भी आप सोचो कि जो लोग साधु संत थे वो लोग अकेले वन में जाके साधना करते थे। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। सबके होते हुए भी वो अलग इसलिए जाते थे ताकि उनको वो चीज़ें अचीव करने की ताकत रहे, वो अचीव कर पाए। द सेम थिंग इज़ हियर ऑल्सो। अगर आप कुछ चीज़ों में हासिल करना चाहते हो, कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ के बारे में सोचना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हो, तो उस टाइम सबसे दूर अकेला रह सकते हो। और जो लोग कहते हैं कि अकेला हूँ मैं मतलब खराब हूँ, वो लोग भी सोचो कि आप बहुत अच्छे हो। आपको ये गॉड गिफ्टेड है कि आप आज अकेले हो। आप उसको काम में लगाओ, बिना दुख के काम में लगाओ, तो यू कैन एबल टू गेट दैट सक्सेस लेवल व्हाट आई एम ऑलरेडी टेलिंग टू यू। समझ में आ रहा है ना? तो इतने सारे खूबियाँ मिलते हैं हम लोगों को सक्सेसफुल बनने के लिए अकेले में। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ कि अकेले में सक्सेसफुल मिलते होना चाहते हैं तो मतलब सबसे दूर हो जाता है, कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं। सब कुछ रखें, दिन का कुछ टाइम अकेले बिताएं, खुद को एनालिसिस करें, अपने आप के बारे में सोचें कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मेरे अंदर की कमी है। पूरे दिन में आप सबसे कुछ मिसबिहेव किए, कुछ बिहेव किए, कुछ काम किए, कुछ बातें किए, तो क्या करना चाहिए था? क्या मैं वही किया हूँ जो मैं किया हूँ? क्या मैं सही किया हूँ? ये क्या गलत है? ये क्या सही है? क्या ये करना चाहिए था? ये पाने के लिए हमें क्या करना है? क्या मैं कुछ पाना चाहती हूँ? ये चीज़ों को समझने के लिए, ये सारे क्वेश्चनों को अपने अंदर लेने के लिए कुछ टाइम सब कुछ से अलग होना ही पड़ेगा। Then only you will get that success which you deserve and which you want to achieve. क्योंकि अकेलेपन में ऐसा क्यों हुआ, ये सोच हमारे अंदर में आते हैं। और सबके साथ में रहता है तो ठीक है, ये से चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम खुद को एनालाइज करना भूल जाते हैं कि हम पे भी कुछ कमियां हैं, हम पे भी कुछ ताकत है। वो ताकत पहचानने के लिए, कमी को समझने के लिए we need this time, we need to analyze this। तभी आप आगे बढ़ सकते हो। एक चीज़ देखिए, सबको आगे बढ़ना है। कितना भी आगे जाए, कोई पीछे रहे या कितना भी चले, जर्नी सबको करना ही पड़ेगा। ये ज़िंदगी का जर्नी है। तो कैसा लगा आज के वीडियो? अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ, ताकि ज्ञान पढ़ने से ही बढ़े। और नेक्स्टली, अगर आप अभी तक हमारे की ऑफ एजुकेशन जोन को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके पास में रखे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियोज़ हम बनाए ना तो वो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आपसे लेना है विदा और कहना है जय हिंद, जय भारत।